Hi students, today we are going to study about chemical coordination and integration part 2। बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन about all the endocrine glands in the human body and an introductory idea about pituitary gland and entirely pituitary gland hormones and functions of different hormones। आज सेकेंड वीडियो में हम पढ़ेंगे pineal body that is situated again on the dorsal side of the brain, and second gland that immediately we are going to study in this particular video is about thyroid gland and then parathyroid gland, hormones and disorders। pineal body ब्रेन के हाइपोथैलेमस से अटैच्ड पिट्यूटरी ग्लैंड और ब्रेन के बैक साइड माने डॉर्सल साइड से एक छोटी सी लोबुलर ग्लैंड होती है कॉल्ड एज पाइनियल बॉडी। सो पाइनियल बॉडी इज द स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। दिस पाइनियल बॉडी सीक्रेट वेरियस हार्मोन्स लाइक मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। एनसीईआरटी में आपको एक ही हार्मोन दिया है, मेलाटोनिन। The hormone melatonin plays an important role in regulation of 24 hours diurnal rhythm। बच्चों, डाययूर्नल रिदम मतलब क्या? पूरे 24 आवर्स की जो एक्टिविटीज है, पूरा हमारा डे एंड नाइट साइकिल। दो वर्ड्स यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, एक होता है नॉक्टर्नल, दूसरा होता है डाययूर्नल। नॉक्टर्नल मतलब नाइट एक्टिविटीज, डाययूर्नल मतलब फुल डे एक्टिविटीज। पूरा हमारा जो 24 आवर्स का रिदम है, साइकिल है, दैट इज स्लीप एंड वेक साइकिल। हम बराबर मॉर्निंग में उठते हैं, डे टू डे पूरा वर्क करते हैं, फिर नाइट में स्लीपिंग आवर्स में जाते हैं, फिर स्लीप होती है, फिर वापस वेक होते हैं, फिर साइकिल रेगुलेट होती है। सो दिस डे एंड नाइट साइकिल, दैट इज स्लीप एंड वेकफुल साइकिल, इज कंट्रोल्ड बाय दिस मेलाटोनिन हार्मोन। इट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन regulating or maintaining, you may say it as a body temperature। जैसे हाइपोथैलेमस का फंक्शन है, हाइपोथैलेमस also plays an important role in regulating body temperature। Similarly, the hormone secreted from pineal body, melatonin, also plays an important role in regulating the body temperature। It also influences the metabolism, pigmentation, menstrual cycle in female। female में जो भी menstrual cycle का regulations होता है that, and also defense capability of the body is also maintained because of this hormone melatonin। Another hormone secreted by the pineal body is serotonin। Serotonin plays an important role in metabolic activities in the body। Now thyroid gland। Thyroid gland is the largest endocrine gland in the human body। बच्चों आपको ध्यान में रखना है, smallest endocrine gland pituitary gland, largest endocrine gland thyroid gland। काफी बच्चों का कंफ्यूजन होता है, लीवर की ओर जाते हैं। लीवर इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, राइट। नाउ थायराइड ग्लैंड इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, एम्ब्रियोनल ओरिजिन इसका एंडोडर्म का है। थायराइड ग्लैंड इज द लोबुलर ग्लैंड सिचुएटेड इन द वेंट्रल साइड ऑफ नेक, having dimensions about 3 by 5 centimeter and weight about 25 gram। It is bilobed structure। Now see the diagram। तो ये डायग्राम्स के ऊपर से आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा बच्चों। थायराइड ग्लैंड, उसका मॉर्फोलॉजी और उसका हिस्टोलॉजी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हिस्टोलॉजी के लिए डायग्राम आपको एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया है, लेकिन आपको जानना जरूरी है थायराइड ग्लैंड के अंदर के सेल्स। मॉर्फोलॉजी में मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही आपको बोला है, थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हैविंग वेट अबाउट 25 grams। इट इज लोबुलर ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द वेंट्रल साइड ऑफ नेक, बिलो द लैरिंक्स, सराउंडिंग टू ट्रेकिया। ट्रेकिया के आजू बाजू से, लैरिंक्स के नीचे ये लोबुलर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का शेप अगर आप देखते हैं तो थायराइड ग्लैंड इज बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड और बो टाई शेप्ड ग्लैंड और एच, कैपिटल लेटर एच शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हैज टू लोब्स, right lobe and left lobe, and these two lobes of thyroid gland are connected with each other by this strip, lobular strip called as isthmus। Now the lobular thyroid gland internally, actually externally it is covered by the cartilage, hard fibrous connective tissue called as thyroid cartilage, and internally it gives rise to number of fibers called as septa। These are called tubercles that divide the thyroid gland in these two lobes, and also it shows the another gland within the thyroid gland is parathyroid gland। So here about this is morphology। Now histology। thyroid gland को जब हम कट करते हैं ट्रांसवर्सली,
Transverse section of thyroid gland shows that the thyroid gland is covered by outer hard fibrous connective tissue called as thyroid cartilage. Inside the thyroid cartilage, it shows connective tissue stroma and many large follicles. These are called thyroid follicles. So this each circle is called thyroid follicle. So thyroid gland contain over 3 millions. तो एक थायराइड ग्लैंड के अंदर लगभग 3 मिलियन इतने फॉलिकल्स होते हैं कॉल्ड एज थायराइड फॉलिकल्स. Each thyroid follicle is internally lined by cuboidal epithelial cells. देखो follicle के अंदर there is a single layer of cuboidal epithelial cells called as follicular epithelium. And this follicular epithelium secrete the hormone thyroxine. ये जो थायराइड ग्लैंड में से हार्मोन्स रिलीज होने वाले हैं इसका मेन नाम है थायरोक्सिन. And there are two different types of thyroxine that are secreted or released from this thyroid gland are T3 and T4 hormones that are secreted from follicular epithelium of thyroid follicles. Now, inside the thyroid follicle there is a large cavity. अंदर cavity है called as follicular cavity, and this follicular cavity is filled with a dark proteinaceous material called as colloid. यहाँ से जो थायरोक्सिन सीक्रेट हो जाएगा वो कोलॉइड के अंदर जाके बैठ जाएगा. यहाँ पे थायरोक्सिन बनने वाला है और स्टोर होने वाला है. जैसे मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में, हार्मोन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एट ऑल एक्सेप्ट थायरोक्सिन. थायरोक्सिन केवल इतना ही हार्मोन है जो बॉडी में सिंथेसाइज होकर स्टोर होता है. सो हियर द कैविटी ऑफ थायराइड फॉलिकल इज फिल्ड विद द proteinaceous dark viscous material called as colloid that stores the thyroxine in the form of thyroglobulin. थायरोक्सिन थायरोग्लोबुलिन के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होता है. थायरोक्सिन आयोडीन से बनता है. तो हम अब प्रोसेस बाद में पढ़ सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन एंड फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन. उसके पहले इन बिटवीन थायराइड फॉलिकल्स देयर इज अ कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा and it also shows some cells called as parafollicular cells. Parafollicular cells of thyroid gland secrete the proteinaceous hormone called as TCT, thyrocalcitonin. तो थायराइड ग्लैंड में से हार्मोन्स दो, थायरोक्सिन and thyrocalcitonin, TCT. It plays an important role in maintaining calcium level of the blood. अब हम पढ़ेंगे formation of thyroxine and functions of thyroxine. Thyroxine is formed from iodine. ध्यान रखना है, हमारे डाइट में आयोडीन के लिए सोर्स होता है यूजुअली साल्ट. सो मोस्ट प्रोबेबली वाटर, वेजिटेबल ग्रोइंग इन द सॉइल आर द मेन सोर्स ऑफ आयोडीन. और साल्ट में भी आयोडीन होता है, आयोडीनेटेड साल्ट आपने देखा है. सो आयोडीन से बनता है थायरोक्सिन. कैसे? थायराइड ग्लैंड इज सप्लाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स. Whenever there is blood supply and we eat the number or couple of this salt, then iodine content of the salt that get digested in the blood and absorbed in the blood. When this blood circulation passes through the thyroid gland, iodine contents from the blood are absorbed by these thyroid follicles by the special chemical mechanism called as iodine pump, and it gets converted into tyrosine. टायरोसिन बनता है, देन टायरोसिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू थायरोक्सिन. तो थायरोक्सिन के एक एक मॉलिक्यूल में आयोडीन के अलग अलग एटम्स होते हैं. इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ थायरोक्सिन कंटेन वन एटम ऑफ आयोडीन, इट इज कॉल्ड T1. टू एटम्स ऑफ आयोडीन T2, थ्री एटम्स ऑफ आयोडीन T3 एंड फोर एटम्स ऑफ आयोडीन T4. मोस्ट प्रोबेबली हमारे ये जो हार्मोन होते हैं T3 एंड T4 आर कॉमनली कॉल्ड थायरोक्सिन. T4 is called tetraiodotyrosine or tetraiodothyroxine and T3 is called triiodothyroxine. दोनों हार्मोन्स है, लेकिन डिफरेंस इज दैट T3 is more active and T4 is more potent. Right? Now functions of thyroxine. Thyroxine क्या हमारी बॉडी में क्या रोल है? थायरोक्सिन इज द मेन मेटाबॉलिक हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी में जितने मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ दीज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मेजर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड बाय कंट्रोलिंग बीएमआर. बीएमआर का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, बेसल मेटाबॉलिक रेट. बॉडी का मेन बेसल मेटाबॉलिक रेट पूरा कंट्रोल में रखता है थायरोक्सिन.
thyroxine it plays an important role in carbohydrate protein as well as fat metabolism. और मेटाबॉलिज्म जैसे होता है वैसे पूरे बॉडी के प्रोसेस रेगुलेट या तो कंट्रोल करने का काम थायरोक्सिन का है. मतलब जैसे हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है ऑटोमेटिकली अफेक्ट ऑल दीस फैक्टर्स. So it regulate physical as well as mental growth and development. It also regulate the body weight, control the body weight, respiratory rate, heart rate, body temperature, blood pressure, digestion. तो ये सब थायरोक्सिन के कंट्रोल में है. तो थायरोक्सिन जैसे बढ़ जाता है ये पूरा बीएमआर बढ़ जाता है. थायरोक्सिन कम हो गया पूरा बीएमआर कम हो जाएगा. बॉडी में जितना फैट है उसका ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड फूड मटेरियल आल्सो टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ थायरोक्सिन. Thyroxine also plays an important role in formation or it also influence the process of formation of RBCs, and water and electrolyte balance in the body fluid is also maintained because of thyroxine. In some animals like amphibia, thyroxine also plays an important role in metamorphosis. So these are various functions of thyroxine. Now disorders of thyroid gland. Disorders of thyroid gland. जैसे फंक्शंस आपको ध्यान में आ जाएंगे ना बच्चों. क्विकली डिसऑर्डर्स के एबनॉर्मल सिम्टम्स और सिम्टम्स पे से डिजीज और डिसऑर्डर्स जो भी होता है आपको ध्यान में रखना बहुत आसान जाएगा. थायराइड ग्लैंड में जब भी कोई डिफेक्ट होता है तो ये थायरोक्सिन या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा. जैसे ही थायरोक्सिन की लेवल बॉडी में कम हो जाती है तो दिस इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म. और थायरोक्सिन बढ़ जाता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म. ये दो मेन पॉइंट्स को कंसीडर करके आप पूरा एक्सप्लेनेशन ध्यान में रख सकते हैं. सो अंडर सिक्रीशन, लेस सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन लीडिंग टू अ डिसऑर्डर नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म. अब हाइपोथायरॉयडिज्म में एक्चुअल क्या होता है? यूजुअली मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से ये हार्मोनल इंबैलेंस होता है. इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है and during that time she suffers from hypothyroidism, then definitely it affect on the womb, on the fetus present in the womb of mother. तो बेबी के ऊपर उसका इफेक्ट होगा और बेबी की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी वो बहुत पुअर होगी. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपोथायरॉयडिज्म कैन कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी प्रेजेंट इन द वूम ऑफ मदर, एंड सच अ बेबी इज फिजिकली मेंटली abnormal or unfit. And this type of disorder in the baby is called cretinism. So under secretion of hypo or hyposecretion in children even leading to the stunted growth, abnormal physical and mental growth and development called as cretinism. Cretinism में होते क्या क्या है सिम्टम्स? अब जैसे हमने हाइपो बोला तो ये पूरे फंक्शंस कम हुए. तो क्रेटिन्स में जो भी छोटे बच्चे क्रेटिन्स होते हैं उनमें लो बीएमआर, लो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, लो वाटर इलेक्ट्रोलाइट मेंटल बैलेंस, फिजिकली मेंटली एबनॉर्मल ग्रोथ. देन अब बॉडी वेट यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स कम हो जाएगा. दैट्स व्हाई आइदर इंक्रीज इन बॉडी वेट बट देयर इज वेरी फिजिकल पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मेंटल, एंड पुअर डाइजेशन. दे ईट एक्सेसिवली एंड बिकम फैटी, and it may lead to mental retardation, low IQ, abnormal skin and deaf mutism. So these are various symptoms found in cretins, children. If the same condition occur in adults, अगर adults मतलब किसी इंसान की एज 35-40 years है और अब अगर थायरोक्सिन कम हो गया तो actually cretinism is found in children. Now in adults the person become fatty and lethargic. वो इंसान बहुत ऐसे मोटा होता है, ओपेक होता है, सुस्त बन जाता है, फैक्टी और लेथार्जिक बन जाता है, एंड दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड मैक्सोडिमा. तो ये दोनों डिसऑर्डर्स आते हैं सिंपल ग्वाइटर के अंतर्गत. पहले अब आपको ये भी टर्म यहाँ पे ध्यान में रखना है, ग्वाइटर, एन एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज कॉल्ड एज ग्वाइटर. सिंपल ग्वाइटर में ये डिसऑर्डर क्रेटिनिज्म इन चिल्ड्रन एंड मैक्सोडिमा इन एडल्ट्स. In myxedema, that means in adults, myxedema is also called Gull's disease. इसका दूसरा नाम है Gull's disease. In actually in women, it also plays an important role in adult women. It can cause irregularities in menstrual cycle. ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है because every word is important जो आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन में पूछते हैं. Now about hyperthyroidism. अगर ये थायरोक्सिन की लेवल बढ़ जाती है तो पूरे प्रोसेस बढ़ जाएंगे. वो पर्सन हाइपर एक्टिव हो जाएगा, रेस्टलेस, हाइपर एक्टिव, मोर सेंसिटिव बिकॉज ऑफ इंटेंस बीएमआर एंड मेटाबॉलिक रेट. सो देयर इज प्रोफ्यूज स्वेटिंग फ्रॉम द बॉडी and profuse perspiration. Person become that means all these
रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बहुत ज्यादा पसीना आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, डाइजेशन पुअर हो जाएगा, ईट्स वेल बट लूजेस फ्लेश, खाना तो खाएगा लेकिन कहां जाता है पता नहीं, तो रेस्टलेस पर्सन होते हैं एंड बॉडी इज लीन एंड थिन। और इसी टाइम पे ऐसे ही समय में ये थायरॉक्सिन के हाइपर मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो आईबॉल्स होते हैं वो पर्सन के आईबॉल्स गेट प्रोट्रूडेड आउटसाइड द सॉकेट and bulging of eyeballs, protrusion of eyeballs takes place above the socket and it look a strange appearance. That's why this goiter caused because of this hyperthyroidism is called exophthalmic goiter and as the person appears strange, मतलब वैसा ही इंसान बंदा अगर कोई देखता है तो देखने वाला डर जाएगा उसके bulging eyeballs की वजह से, and that's why it is also called Graves disease. So these are all disorders of thyroid gland. तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।